है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। निकम चाहते निकम चाहते निकम चाहते पानी की किल्लत, पानी की किल्लत, पानी की किल्लत, बिजली सप्लाई, बिजली सप्लाई, बिजली सप्लाई। और फिर उनका फोन आया 3 दिन के बाद, संडे के 3 दिन के बाद बुधवार को हम लोग गए उनके बुलावे पर। वहाँ उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। हम अपना कोई भी जो चार्जेस हमने लगाए हैं, जो फीचर वगैरह लग रहा है, उसमें हम किसी तरीके की कमी नहीं करेंगे। उनकी ऊपर मैनेजमेंट से बात नहीं होगी, मिस्टर गुप्ता से या साहब से, उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोग पैसा देके अपने जिंदगी भर की कमाई का पूरा हिस्सा देकर यहाँ पर मकान खरीद के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये रोज नए नए धंधे कर रहे हैं, लोगों को कमीशनें बांट रहे हैं, शराब की पार्टियां कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे बेवकूफों की तरह इनका चार्जेस देने के लिए बैठे हुए हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को पूरा प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा, मार्केटिंग का ऑफिस बंद करना पड़ेगा और इनकी रेटिंग डाउन करनी पड़ेगी। आज संडे है, संडे को बहुत कस्टमर्स आते हैं, उनको कस्टमर्स को सबको आने दीजिए, उनको बताइए यहाँ पर ये दिक्कतें हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने आज आगे का दरवाजा बंद कर लिया, पीछे से एंट्री कर रहे हैं। मार्केटिंग ऑफिस को बंद करना पड़ेगा, परमानेंट बंद करना पड़ेगा जब तक हमारे सोल्यूशन नहीं होते हैं। आप लोगों का सबका सहयोग होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो हमने क्लब हाउस बनाया, क्लब हाउस का नाम दे दिया, कम्युनिटी सेंटर का नाम दे दिया क्लब हाउस। 1.5 लाख रुपए की फीस मांग रहे हैं एंट्री करने की, और जिसके पास कोई कार्ड नहीं है उसके लिए वहाँ पे बॉडीबिल्डर खड़े कर रखे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जाने से मना करते हैं, कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए दोगे उसके बाद आपकी एंट्री होगी। हमारी जमीन पर हमें जाने से रोका जा रहा है। इस तरीके की गुंडागर्दी यहाँ पर हो रही है। हम लोगों को एकता में होगा तभी जाना पड़ेगा, तभी कुछ आवाज उठेगी, तभी कुछ काम होगा। हम सबके भविष्य का, हमारे बच्चों के भविष्य का सबका निर्णय हम लोगों ने खुद करना है। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए। G5 टावर के लोग नीचे आ जाए, ऊपर खड़े होकर देखने से, तमाशा देखने से कुछ नहीं होगा। Y70, Y14, Y13 जो भी नंबर है, सब लोग नीचे आइए, ग्राउंड लेवल पर आकर बात करिए, तभी यहाँ पर हीरोज के कान खुलेंगे, तभी कोई निर्णय हो पाएगा हमारे लोगों में। वीकेंड चार्जेस लग रहे हैं, डबल चार्जेस लग रहे हैं, एनपीसीएल अलग चार्ज कर रहा है, मेंटेनेंस अलग चार्ज कर रही है। इस तरीके से हेराफेरिया होके हम लोगों की जेब काटी जा रही है। हम लोगों की दिन की चैन, रात की नींद सब हराम की हुई है। कभी भी बिजली काट दी जाती है, बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है, ताकि हम लोग घबराहट में आकर किसी के नाम पर उनको और पैसा खिलाते रहे और अपनी जेबें काटते रहे। इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा। पानी की किल्लत हो गई, कोई सप्लायर नहीं आया है, यहाँ पर टैंकर लगाए जाते हैं, ठीक है, पीछे से सप्लाई करी, लेकिन ये तो कर सकेंगे ना, यहाँ पर टैंकर पर जाके लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। खाने के नाम पर पैसा है, खर्चने के नाम पर इनके कोई पैसा नहीं होता इनके पास। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी नीचे आइए, कम से कम 1000 आदमी इकट्ठा होगा तभी ये काम चलेगा। भाइयों, जैसा कि हम पिछली बार भी इकट्ठा हुए थे, तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात है यहाँ का डीजीएम ही चोर है। उसने यहाँ पे एक ऐसा हुआ बना दिया, 10-20 लोगों को दलाल बना दिया, उनके साथ शाम को दारू पार्टी होती है, और उनको ये NCPL में ले जाके, पुलिस में ले जाके दिखाता कि ये वहाँ के प्रतिनिधि हैं, और जबकि यहाँ कोई प्रतिनिधि ना कोई यहाँ AO है भाई। तो यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। हम लोगों को क्या करना है, हमें बैनर बनवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एक टेंट लगा रहे हैं, तो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे अगले द्वार से, और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, हम कोई यहाँ अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। 7 साल से इतने बेशर्म है, इतने नीच लोग हैं कि सुनते नहीं है। पिछले हफ्ते इसने कहा था मैं कुछ सोल्यूशन करूँगा, 4 दिन पहले कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे ये तो भिखारी, हमें पता है तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तू डाले 20 रुपये का, जो 20,000 रुपये का नौकर है, हम लोगों पर जो है नियम भूख चलाता है। तो इसलिए हम लोगों को टाइट होना पड़ेगा, इनके भरोसे आप मत रहिए। थैंक यू। राकेश जी है, ट्रू होम से है ये लोग। हीरो संपूर्णम की
जो न्यू फेस है चैनल पार्टनर से और जो न्यू फेस है उनकी मतलब सेलिंग के लिए आए हुए थे, मार्केटिंग के लिए। आज हम लोगों की रिक्वेस्ट से और जेन्युइन बात को इनको पता लगने से ये लोग वापस जा रहे हैं। दिल से थैंक यू और आप लोगों की हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि अब इन्होंने एक जो है कोई सर्कुलर डाला है इन्होंने कि हम मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं और जो हम मेंटेनेंस नहीं देगा हम जो है कोई भी सेवा यहाँ काम नहीं करेंगे। अरे पहले से ही काम नहीं कर रहे हैं, जितना हम पैसा दे रहे हैं उसका हिसाब दे दे, इतना पैसा ले रहे हैं कि उसका 25% भी यहाँ खर्च नहीं कर रहे हैं और उसका जो भी है 25% खर्च करके 25% अपने दलालों को और अपने आप जो है दारूबाजी में कर रहे हैं। वो तो इसलिए अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेंटेनेंस आप पिछली ही भी देनी बंद कर दो। बड़ी हुई तो जैसी ये लेंगे ले लेंगे, हमसे हम देंगे ही नहीं मेंटेनेंस अगले महीने जो, क्योंकि इन्होंने अपने 30-40 आदमी जब पाल रखे हैं वो मेंटेनेंस नहीं देते, उनका ये नाम नहीं बताते, उनका नाम लिख के बोर्ड पे नहीं लगाते और हम लोग जब जाते हैं अपनी परेशानी तो ये कहते हैं कि हम मेंटेनेंस नहीं दे रहे लोग, तो वो इन्हीं के लोग हैं जिनको इन्होंने पाल रखा है। अगर ये इतने बढ़िया है तो सबके नाम क्यों नहीं देते? सार्वजनिक रूप से यहाँ बोर्ड लगाए, हमें दे नाम, हम बोर्ड लगाते हैं लिख के। तो भाई इनका जो इनके कहने में नहीं आ रहे हैं और ये तरह तरह से पैसे काट रहे हैं जो कि आजकल के बच्चे देखते ही नहीं, क्योंकि उनके लाखों 2 लाख रुपए कमाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता 2-4 हज़ार रुपये से क्या फर्क पड़ता है। और ये लोग 20-25-30 हज़ार के 10-12 हज़ार के नौकर भी यहाँ आप देख रहे होंगे ना, वो हम ही को आगे बताते हैं कानून, क्यों जी? इनको ये पता नहीं है कि अगर हम जो है मेंटेनेंस नहीं देंगे तो इनको सैलरी नहीं मिलेगी। तो इनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा साथ दें। जहाँ जो लोग यहाँ एम्प्लॉई हैं हम उनके लिए हमें कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे लोग हैं जी, हमें किसी से भी कोई दुश्मनी है, लेकिन जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है वो हम उसके खिलाफ हैं और हम जो भी स्टेप उठाएंगे अब से ज़्यादा ही उठाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, वो हमारा काम है। देखिए ये तो आज निश्चित है कि आज अवकाश वाले दिन जो अमूमन छुट्टी का दिवस होता है और उस दिन भी इतने भारी संख्या में निवासी जन बाहर निकल के अपने घरों से आए हैं, तो और इतनी धूप में और जबकि वातावरण बहुत ही अनुकूल नहीं है, पर फिर भी बाहर निकले हैं घर से, तो इसका मतलब जरूर ही समस्या है। और जितना पहले के सभी निवासी जनों ने जितनी भी समस्याएं गिनाई है वो समस्या को निरंतर ही झेल रहे हैं और उससे पीड़ित भी हैं। तो इस समस्या का निराकरण के लिए हम अपनी आवाज जो है शांतिपूर्ण तरीके से बिल्डर के पास रखने के लिए निरंतर ही एकत्रित हुए थे। पिछले सप्ताह भी हमारा एकत्रीकरण हुआ था जिसमें आश्वासन दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर कुछ मसला का जो है सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन उसका कोई भी संतुष्टिकरण बड़ा उत्तर नहीं प्राप्त हुआ हमें। इसीलिए आज हम पुनः एकत्रित हुए हैं और आगे भी आज के बाद भी हम लोग आने वाले हर वीकेंड के दिन अपने शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होकर अपनी आवाज रखेंगे। और मैं एक बारी सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग मेरे पीछे बोले एक बारी, इरोज मैनेजमेंट हाय 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 हाय। ये एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, हमारा लड़ाई कंटिन्यू होगा। ये अंडर नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस कंट्रोल कर सकता है, प्रॉपरली मैनेजमेंट हो सकता है। ये मिसमैनेजमेंट के अलावा हमारा कंप्लेंट ऑलरेडी अथॉरिटी में जा चुका है, वो पूरा समाधान होने तक हमारा एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। जय हिंद, जय हिंद। नमस्ते सबको और सबको थैंक यू कि आज प्रोटेस्ट के लिए सब लोग आए हैं और संडे के दिन है, हम समझ सकते हैं कि सबका अपना अपना शेड्यूल होते हैं, फिर भी ये अपने लिए आज हम लोग आए हैं। मैं 2-3 मेजर इशू के ऊपर बोलना चाहती हूँ। पहले तो टीचर चार्ज, देखिए मेरे हाथ में ये मेंटेनेंस का पेज है, अगर किसी को देखना है देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है जो कैश चार्जेस हैं हमारी मेंटेनेंस के साथ इंक्लूड है। फिर मेंटेनेंस को क्या समझ में नहीं आ रही है, जो हम लोगों ने उनको नोटिस भेजा है कि एक चीज़ के लिए हम लोग 2-2 बार पे कर रहे हैं। कहाँ पर मतलब इनको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, या चोरी करना चाहते हैं। रेजिडेंस से क्लियरली बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम
चोरी करना चाहते हैं। देखिए पूरी चोरी है और पूरी है। मेरे हाथ में है कैब चार्जेस, वर्कर्स वीकेंड चार्जेस सेम है दोनों, और एक चीज के लिए हम दो बार पे कर रहे हैं। तो ये पहले तो वीकेंड चार्जेस वापस होना ही है। अगर ये लोग नहीं करते हैं हम कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे और मुझे लगता है मैं खुद फाइलिंग करूंगी और ये वीकेंड वापस होके ही रहेगा। और नेक्स्ट है आउटर वर्क। देखिए आप यहीं से देख सकते हैं आउटर वर्क का क्या हालत है। ये लोग क्या सोच रहे हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं, अपने पॉकेट में लेके बैठ गए हैं। आउटर वर्क के लिए बोल के सब लोग थके। कब करना है आप लोगों को आउटर वर्क, कब ठीक करना है बताइए। अगर पैसे नहीं है वो भी हमको बताइए।